में मेरा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहा है, वो रहा है मैडम गरनावटी स्कूल को लेकर मैडम हमने प्रदर्शन भी किया। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करते आपके द्वार तक पहुंचे। फर्क इतना पड़ा कि जी एक रिवाइज एस्टीमेट बना के हमारे को दे दिया गया। जो हमारी सीईओ शालिनी चेतल जो मैडम थी, उन्होंने उसके बीच में मध्यस्थता की। उन्होंने हमारे को बताया कि 9,89,00,000 रुपए का समथिंग कुछ ऐसा एस्टीमेट बनाया गया है और वो डीएससी तक भेजा गया है। और उसके लिए मैडम हम कई दिन से उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब बजट 70 होगा और हमारा जो है वो काम टेंडर में चला जाएगा और स्कूल बन जाएगा। तो मैडम मेरा एक सवाल है कि उसके लिए हमारे को और कहीं जाना है, कोई प्रदर्शन हमारे को किसी राजनीतिक पार्टी के सामने करना है, किसी राजनीतिक कोई पद के सामने करना है, वो हमारे को बता दें। मैडम अब की बार गर्मी है ना, अब अप्रैल के अंदर ही 42 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है जी। अब जो बच्चे हैं उस स्कूल की स्थिति में स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो डबल शिफ्ट में स्कूल लग रहा है और जो छोटे बच्चे हैं वो दोपहर में आते हैं 1:30-2 बजे के आसपास और उनका शाम तक स्कूल चलता है। मतलब कितनी अजीब बात है कि वो प्राइमरी तक के जो बच्चे हैं जिनकी एज मतलब 8-10 साल 5 साल के बीच में है, वो तपती दोपहर में आएंगे स्कूल में और वो वहाँ पे बैठ के जब वो अपनी पढ़ाई करके जाएंगे। माँ बाप ने बच्चों के एडमिशन हटवाने शुरू कर दिए हैं जी। कारण यही है कि वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है और बच्चे डबल शिफ्ट में जाने में माँ बाप को भी परेशानी है, बच्चों को भी परेशानी है। आगे बारिश का मौसम आएगा जी, ठंड का आएगा, परेशानी जो की तो है। एक दिन का रोड़ा कोना जी 8 साल होगी। 2016-17 के अंदर वो बिल्डिंग कंडम हुई थी, उखाड़ी गई थी 18 के आसपास। आज 2025 अप्रैल है जी, नया सेशन शुरू हुआ है। सरकार आपको कहती है एडमिशन बढ़ाओ, आप भी प्रयास करते हैं, आपके जो स्कूल के स्टाफ हैं वो भी मेहनत करते हैं, पर जी जब योद्धा के पास तलवार ही नहीं होगी जी, लड़ाई कैसे लड़ेगा। बच्चों के पास बैठने के लिए स्कूल नहीं होगा, बिल्डिंग नहीं होगी तो जी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम, हम यहाँ सदन में खड़े हैं, ये एक मुद्दा है, आप अधिकारी हैं, इस चेयर के ऊपर कल ना और कोई आके बैठेगा जी, आप और कहीं चले जाएंगे। पर हमारी जो मांग है जी, उन बच्चों की जो असलियत में जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए जी पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है और इसके लिए एक ठोस कार्रवाई की हमें जरूरत है जी। उसी की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। सीओ साहब आप भी प्रयास करें, चेयरमैन मैडम आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि इस बात को हम सामूहिक प्रयास के साथ पूरा करवाने की कोशिश करें। मेरी खातिर दे मेरे बच्चे हैं जी, इनकी लड़ाई मेरी है और इस हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं, आप शिक्षा विभाग को अगुवाई कर रही हैं जी। अगर इसके लिए ठोस कार्रवाई नहीं होती, अगर बिल्डिंग का निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं होती, आप पत्राचार करें। अगर नहीं होती मैडम, 1 महीने तक का समय है, आपके विभाग के सामने बैठ के भूख हड़ताल पे बैठूंगा जी, मेरे साथ पंचायत बैठेगी। बिल्डिंग का जब तक टेंडर नहीं होगा जी, मैं जब तक नहीं उठूंगा। ये बिल्कुल आप चेतावनी भी मान सकते हैं, मेरी समस्या का समाधान भी मान सकते हैं।